हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं जवानों आप? ठीक है। मेरा नाम है अजय, जो कि आप जानते हो। सर आप ऐसे बोलोगे आप, है ना, कि सर आप रोज़ आके अपना नाम बताते हो, हम तो जानते हैं। वो इसलिए बताता हूँ कि जैसे कोई भी अगर आज ही कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो उसके लिए, तो उसको नहीं पता होता ना। आपको तो जैसे पता है मेरा नाम अजय, ठीक है, उसको नहीं पता, इसलिए हर बार इसलिए बोलते हैं कि जैसे कई नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारी आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुछ क्लासें जैसे वीक में क्या होता है, 12th, और कुछ क्लासें क्या होती है 11th, वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, पर क्लासें दोनों आ रही हैं। जैसे अब क्या हो गई 11th क्लास, इसके अपन ने जो सेकंड चैप्टर है, दो चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी छोड़ रखा है, पढ़ाएंगे तो उसको भी। पर कई क्या है कि जैसे कई बार उनको, वही बात है, जैसे अगर आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि बीच बीच में कौन कौन सी जगह आती है, तो आप घर आके बता सकते हो, हाँ मैम ने दिल्ली जब जा रहे थे तो बीच बीच में ये जो भी ट्रेवलिंग के टाइम पे ये जगह आ रही थी, ठीक है। पर अगर आप दिल्ली नहीं गए हो और घर पे ही आपसे पूछे कि दिल्ली अगर जाते हैं तो बीच बीच में कौन कौन से स्टैंड आते हैं, कौन कौन सी जगह आती है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो वैसा ही अपना यूनिट एंड जो मेजरमेंट जो चैप्टर है वो इसी प्रकार है, क्योंकि अपन अगर वो लास्ट में पढ़ेंगे तो कई चीज़ें साथ साथ अपनी जैसे चीज़ें याद होंगी, फॉर्मूले अगर याद भी नहीं होंगे एक बार के लिए, तो एक बार ऐसा होगा कि हाँ सर ये देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अपन लास्ट में करते हैं या एक या 8 या 9 चैप्टर के बाद में करते हैं तो कुछ यूनिट एंड डायमेंशन अपन आराम से कर लेते हैं, ठीक है। और कोई कारण नहीं होता। कई फर्स्ट में भी कराते हैं, हाँ सर फर्स्ट में भी करा सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। पर उस टाइम पे फिर वो चीज़ें आपको रटनी होती हैं, हाँ कि सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, और इसकी फिर अपन ई ए कोस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो ऐसे अपन वो चीज़ें निकालना, कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। हमारे जो दो चैप्टर हैं वो विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे, फिर भी जैसे कोई न्यूमेरिकल रह जाता है या कोई कंसेप्ट रह जाता है या कोई टॉपिक रह जाता है या किसी का बैकलॉग है, वो उस टाइम पे भी नहीं देगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके बता दें, है ना, कि सर ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था, या आप जब बता रहे थे तब मैं कहीं और था, तो आप मुझे इस टाइम पे फिर बता दें। तो अपन क्या करेंगे, जो अगला चाहे वो चैप्टर आएगा या अपना अगला एक तरीके से लेक्चर आएगा, तो उसमें उस टॉपिक की क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस आज ऐसे कह सकते हैं कि आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक भी है एक चैप्टर भी है, क्या है, लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन के क्या है एक तरीके से नियम, ठीक है। फोर्थ चैप्टर अपना, इसके बाद में वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो आज का जो टैग लाइन है वही है कि फिजिक्स को अपन क्या समझेंगे, आसान भाषाओं में। वैसे अभी तक आसान भाषा में समझ रहे थे, तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने ये लिख दिया कि फिजिक्स को अपन क्या समझेंगे, आसान भाषा में, ठीक है। चलिए। हम्म। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, ये एनसीईआरटी का आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसका मैंने एक पेज लेके आ गया। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज अपन टॉपिक्स की बात करेंगे, एक टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, और ये टॉपिक देखेंगे कि हाँ इस चैप्टर में अपन इनकी बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी आपको देखो फर्स्ट पेज पे सारी चीज़ें एक समराइज रूप में, एक छोटे रूप में क्या दे रखा है कि टॉपिक ये है, ठीक है। चलिए, तो जैसे इनकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो सबको दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है, अरिस्टोटल पॉलिसी, मतलब जो अरस्तु है, अरस्तु आप जानते हो, पेडागोजी में भी अपन पढ़ते हैं, और कई जगह जैसे ये केमिस्ट्री में भी कई जगह इसका नाम आता है, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट था, इन्होंने कई थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसका खंडन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनकी बात करेंगे अपन कि सर ये हाँ होता कैसे,
गैलीलियो ने इनके जो थ्योरी थे उसका क्या किया था, खंडन किया था। तो फिर गैलीलियो ने क्या बताया उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अपन जैसे दो फ्रेम पढ़ते हैं, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया, ये आपके बैचलर में है, पर ये चीजें उसी से टॉपिक से क्या है, रिलेटेड। तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व अपन बोलते हैं, क्या, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये भी सब अपन न्यूटन एक तरीके से, आप ये भी अगर इस चैप्टर में देखना चाहो तो अपन इस पूरे चैप्टर में किसकी बात करेंगे, एक तरीके से फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी हैं, जैसे वर्क एनर्जी पावर हो गया, अलग से ग्रेविटेशनल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले अपन बात कर चुके हैं, फिर भी एक अपन फिर से बात करेंगे। आगे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल एंड कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स एंड सर्कुलर मोशन, और फिर क्या है, सोल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स एंड समथिंग। ये यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्योंकि देखो जब ये मैकेनिक्स जब पढ़ रहे थे तब वो शायद कितने की बात हो रही थी, जैसे 1622 से लेके 1727, उस टाइम की बात है, मतलब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। ठीक है, इसमें आपको जैसे पुली मिलेगी, कई जगह इंक्लाइंड प्लेन मिलेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें बात करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या है, 1622 से लेके 1727 के करीब न्यूटन साहब, ठीक है, उन्होंने कई नियम दिए, कई फोर्स दिए, और कई फोर्स तो इतने अच्छे लगे कि उनके पूरा एक चैप्टर ही है, जैसे ग्रेविटेशनल। ठीक है, कई चीज़ें उन्होंने बताई, अपन ने उन चीज़ों को एक तरीके से फोर्स के रूप में समझा, फिर रिलेट करके और चीज़ों को कैलकुलेट करके उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कहानी समझ में आई। मैंने टॉपिक इसलिए बताया कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसमें अपन एक चीज ये भी ढूंढेंगे कि जो पार्टिकल कभी रेस्ट होता है सर, कभी मोशन में होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो जैसे ग्रह घूम रहे हैं, तो उनके पास ऐसा कौन सा फोर्स है जिससे वो बांधे रखा है। ठीक है, अरस्तु ने इसके बारे में बताया था कि हाँ, ये उस टाइम पे चीज़ों को सीधा कहाँ से स्पेस से जोड़ के समझने की कोशिश करते थे कि हाँ वहाँ पे फिर ऐसा कौन सा फोर्स है कि वो घूम रहे हैं, क्या ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो सबकी बातें अपन इस चैप्टर में लगभग लगभग करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहीं पे अगर अपन एक लाइन में आपको रीड करके बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, जैसे हम्म, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन है कि तो दिस शोज दैट एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, या अपन यहाँ से शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट है, इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, हैंड्स हो गया, विंड्स हो गया, स्ट्रीम हो गया, is in contact with the object. This is not always necessary. A stone released from the top of building, accelerated down to the gravitational pull of the earth. A bar magnitude can attract in iron. मतलब जैसे अगर अपन किसी छत से क्या किसी पत्थर को अपन क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो घटना हो गई। तो देखो हाथ के कारण अपन ने एक तरीके से क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ऐसे ही मैग्नेट को या बार मैग्नेट को लेके आते हैं, ठीक है, इस प्रकार की मैग्नेट एन और एच, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट लेके आएंगे तो कैन अट्रैक्ट, एक जो लोहे की कील होती है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कई चीजें अपने को एक्सटर्नल की जरूरत हुई, तो इसने एक नाम दिया है एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी, उसमें एग्जाम्पल दिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नेटिज्म फोर्स। क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स
एक तरीके से ये जैसे पत्थर गिराया तो नीचे जो पत्थर है, सस्य अपन ने पत्थर फेंका तो नीचे की तरफ जाने लग गया, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही ये बार मैग्नेट है, किसी कील को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखो यहाँ पे लगभग लगभग किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो अपन पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर फोर्स की बात हो गई तो एक तरीके से इस चैप्टर का अपने पास एक निचोड़ आ गया, ऐसे कह सकते हैं अपन। और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ आने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर इस चीज़ को देखते हैं। अब जैसे अपन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब जैसे फोर्स तो सर कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब बिना स्पर्श किए फोर्स भी अपने पास है। तो एक तो ये फोर्स हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है सर। एक क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इस चैप्टर में अपन इसकी बात करेंगे, क्लियर हो गई, कॉन्टैक्ट फोर्स की। और सर जैसे न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, हाँ जी होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये एक और होता है अपना वीक फोर्स, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, जैसे वांडल वार्स वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, ये वीक फोर्स, जिसको आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि अपन यहाँ पे फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, साधारण सी बात है। और देखो ये बात भी आपको ये भी बार बार ध्यान रखना है कि बात कहाँ कब हो रही थी, 1622 और 1727 के करीब, मतलब उस टाइम पे लोगों ने, ये जो न्यूटन साहब थे उसने न्यूक्लियर का सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि अपन तो पुली देख रहे हैं, बंदर देख रहे हैं, कोई मास m1 है, मास m2 है, वहाँ पे टेंशन हो रहा है, नॉर्मल डाल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे न्यूक्लियर तक पहुंचे ही नहीं थे अपन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स तो फोर्स तो सर होते ही हैं, तो बात तो करेंगे, हाँ जी करेंगे, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अपन बात क्या करेंगे, जो इस चैप्टर में बात हो रही है उसकी बात करेंगे। सर कौन कौन सी बात हो रही है, पहला है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा ही अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ऐसे ही अपन क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट फोर्स, ठीक है। कई और क्या पढ़ते हैं अपन, जैसे ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स अपन यूज कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब एक तरीके से बॉडी एक दूसरी बॉडी को क्या करेगी, रिपल करेगी, क्या अट्रैक्ट करेगी, बिना टच हुए काम कर सकती है ना, तो ये तो इसके एग्जाम्पल है। और अगर अपन किसकी बात करें, कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, अपन किसकी बात करें अगले पेज में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, किसकी बात करेंगे अपन, फ्रिक्शन फोर्स की। आप जैसे टेंशन की भी बात करे होगे कि सर जिंदगी में वैसे ही बहुत टेंशन है, वो तो है, पर एक टेंशन अपन यहाँ पे भी बात करें, ठीक है। सर आप इमोशनल कर दो, ठीक है। चलिए तो टेंशन की बात हो गई है, और अपन क्या करेंगे, जैसे कई जगह पुली भी आएगी, पुली भी अपन यूज करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, एन से डिनोट करता हूँ मैं नॉर्मल, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे फ्रिक्शन में, फिर आएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो बहुत लास्ट में आएगा ना, अभी तक अपन सिर्फ इनकी बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स मैंने इसको फर्स्ट में लिख दिया, नहीं इसके बाद का है शायद, यानी क्या, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये क्या है, एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आने पे ही काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं,
अब जैसे कई फोर्स हैं, जैसे एक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, क्या है एक ये न्यूक्लियर फोर्स है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज हल्के हल्की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई पार्टिकल, पहले अपन अपनी थ्योरी क्या थी कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता था, एटम, मतलब अपन कहते थे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सर्च हुआ, लोगों ने खोजा, फिर बदली बात, नहीं अब इलेक्ट्रॉन भी आ गया कि परमाणु में क्या होता है, कोई एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। फिर लोगों ने बोला नहीं चलो और भी जूम करते हैं, और भी पार्टिकल क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, कुछ मिलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, क्वार्ट्ज पार्टिकल चलता है। कोई अगर जानना चाहे कि सर प्रेजेंट टाइम में अपन कहाँ पे हैं, तो क्वार्क और एंटी क्वार्क पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन से भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे मैंने आपको 12th में बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक क्वांटाइज होता है, मतलब क्वांटाइज क्वांटिटी होती है, मतलब क्वांटाइज में होता है। जैसे सर, जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आप मार्कर कैसे लेने जाओगे कि सर एक मार्कर दे दो, 2 मार्कर दे दो, 3 मार्कर, तो आपको दे देगा, ठीक है। पर अगर आप उसी को बोलो कि नहीं मेरे को तो 1.5 मार्कर चाहिए, ये पौना चाहिए या आप 1.25 चाहिए, तो फिर वो नहीं देगा, ठीक है। ऐसा ही अपना इलेक्ट्रॉन है। पर जो क्वार्क पार्टिकल हैं वो क्या है, एक तरीके से इस प्रकार से मिलेंगे आपको, ऐसे हाफ इंटीजर, 3/2, 1/3। तो एक तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन में 3 का और, तो मतलब इलेक्ट्रॉन से भी और छोटा हो गया, ठीक है। चलिए अब एक बात यहाँ पे ऐसे है, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन सेम चार्ज होते हैं दोनों के, हाँ जी सर सेम चार्ज होते हैं, फिर भी दोनों को रिपेल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे क्या लगता है कि न्यूक्लियर फोर्स। अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मैंने 3 केस आपको बताए थे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या कर रहा है, रिपेल। क्या कर रहा है, रिपेल। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव लेते हैं वो क्या करेगा, रिपेल। पर सर न्यूक्लियस में तो जब प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं तो ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, तो फिर सर क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके कारण रुके होता है ना। खतरनाक बात कि देखो ये हो रहा है दुनिया में, ठीक है। और वीक फोर्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे वांडल वार्स हो गया, एक वीक फोर्स, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो वो अपन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वीक फोर्स वैसे हो गया, ठीक है। अब बचा के अपने पास कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन ये एक तरीके से जो स्पर्श ना करे, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। जैसे कई की अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है, वेट होता है, ये वेट किस पे सर, ऑब्जेक्ट पे। अरे जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ है ये, तो कोई भी पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द ग्राउंड नहीं बोलेंगे, टूवर्ड्स द सेंटर पृथ्वी का। अरे जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है तो भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रकार लगेगा, इस प्रकार से, ये अहम कोई मास है तो इस प्रकार से सेंटर की तरफ लगेगा, कहने का मतलब ये। कहानी समझ में आ रही है, कोई एम मास का कोई क्या ऑब्जेक्ट है तो किस तरफ, ये टूवर्ड्स द सेंटर, कहाँ, किसका, अर्थ का, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन फोर्स की भी बात कर लेते हैं। फोर्स आप जानते हो क्या होता है, रेस्ट को क्या करे, चेंज करे, यही इसका कोज है। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट है, और उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। इसकी एसआई यूनिट वो क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस अपन कर सकते हैं डायन, तो डायन नहीं होता, डायन होता है ना, तो कई जैसे करते हैं तो अपने को भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूटन और डायन है ना, या डियाइन, कई अलग अलग का है उच्चारण करने का, ठीक है। फोर्स आप समझ गए। ऐसे ही अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे ये दो हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का अपने आप में एक चैप्टर, ये इतना अच्छा लगा न्यूटन साहब को कि उसने बोला लो, आपको इतना अच्छा लग रहा है
और मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, तो लो एक चैप्टर ही पूरा पढ़ो, ठीक है। और बाकी के तो जो अपने पास जो फोर्स हैं कौन कौन से सर, एक तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तो ये फोर्स अपने पास है, दूसरा क्या है मैग्नेट या मैग्नेटिक। ये आपके कहाँ के टॉपिक हैं, 12th के। सर अभी 11th में हालत ख़राब हो रही है, आप ये टॉपिक इसलिए वहाँ पे आपके एक तरीके से चैप्टर हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये अपन कहाँ पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा जो फोर्स हैं वो अपन कहाँ पढ़ेंगे 11th में। थोड़ी सी आपके लिए दया दिखाई उन्होंने, तो ये कहाँ कौन सी क्लास में आ गए 12th क्लास में। तो 11th में अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन भी 2 टाइप्स का होता है, काइनेटिक और स्टैटिक्स। जिसे स्टैटिक्स को अपन क्या बोलते हैं लिमिटेशन फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक्स जैसा कुछ होता है नहीं, कई कहते हैं। चलिए, तो फ्रिक्शन के बाद में अपन क्या पढ़ लेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग इसे रीस्टोरिंग फोर्स है, लिख तो देते हैं ना, क्या दिक्कत। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों पढ़ेंगे अपन, दोनों के बारे में बातें करेंगे। स्प्रिंग हो गया, और फिर क्या हो गया स्प्रिंग के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको साथ साथ अगर अपन समझते जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, ये मैं ये देखना चाह रहा था, ठीक है। चलिए, तो टेंशन की बात हो गई थी और नॉर्मल की, ये तो अपन 12th में पढ़ेंगे और ये अब पढ़ रहे हैं। तो जैसे टेंशन भी अपन वो वाली टेंशन नहीं, वैसे थी जो तनाव आता है किसमें सर स्टेयर, जो धागा होता है, ठीक है। पुली करेंगे ना, पुली वाले क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन ये वाले, ठीक है। यहाँ पे पुली हो गया ऐसे, तो यहाँ पे एक मास, फिर यहाँ पे ऐसे मास। सर डायग्राम बहुत खराब बना चाहिए, क्या करें, ऐसा ही आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टेंशन। ये इसकी बात अपन कर सकते हैं नॉर्मल की बात, नॉर्मल डालेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ये सारी बात अपन करेंगे इसी लंच में, ठीक है। बस थोड़ा पैसेंस रखें और फिर वन बाय वन अपन जो टॉपिक हैं उनको करते जाएंगे। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, जिसमें कौन कौन से आ गए, फर्स्ट आ गया फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जिसकी अपन बात करेंगे। कहानी समझ में आ रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, जैसे इसको अगर अपन लिखें, सेकंड क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए। इसका एक शानदार केस सब समझाता हूँ आपको, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये कहाँ से आता है इसको भी समझते हैं। F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, संवेग में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब इसको समझना, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो P की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दें क्या होता है सर mv, हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर क्या है m अगर कांस्टेंट है, अगर m अगर कांस्टेंट है तो नॉर्मल डिफरेंशियल हो जाएगा dv अपॉन dt। अगर m भी क्या है वेरिएबल है, m भी क्या है वेरिएबल है, तो कई केसों में सर वेरिएबल भी होता है, ऐसा भी होता है सर, हाँ। जैसे रॉकेट में है, कई जगह क्या होता है वेरिएबल होता है। जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसका जो मास है वो कंटिन्यू क्या होता है चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज अगर वेरिएबल है तो दोनों का होगा, अरे इंटीग्रेशन उसी का तो होता है जो चीज बदलना चाह रहा है। अगर जो ऐसे रूट के ऐसे नाराज होके बैठ गया, ठीक है, और उसको फिर बात करो तो वो फिर से गुस्सा करेगा, और जो हाँ घूमना चाह रहा है तो फिर वो किसी भी अंगुली पकड़ के हाँ ठीक है मेरे को घुमा लो, तो ये वो वाली बात है। तो F इज इक्वल टू
अगर ये दोनों क्या है वेरिएबल, तो इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। तो m फर्स्ट को ऐसे कैसे एज इट इज एंड सेकेंड टर्म का dv अपॉन dt प्लस v एज इट इज एंड dm अपॉन dt, ऐसा ही होगा सर, ऐसा होता है ऐसा ही होता है। अगर इफ m इज कांस्टेंट, सभी केसों में थोड़ी वेरिएबल होगा, इसमें तो जैसे m मेरे को मैंने ऐसे मान लिया कितना है 50 kg, तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसका मान क्या हो गया 0, ऑब्वियसली। m और dv अपॉन dt क्या होता है सर, ऐसे रिलेशन, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ma, और आप जानते हो फोर्स क्या होता है कि इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पता चल गया कैसे आता है ये फॉर्मूला। थर्ड की अगर अपन बात करें तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, नेगेटिव आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी आप समझ सकते हो, नहीं नॉर्मल अपन समझ कि एक्शन और रिएक्शन वाले काम होता है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। जैसे ये बॉक्स हो गया, ठीक है, कई बच्चों को जैसे परेशानी होती है, तो जैसे ये आपके पास क्या है Q1 है, ये क्या है आपके पास Q2 है, बिटवीन डिस्टेंस R है, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो F1 इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा F12 वेक्टर क्वांटिटी। Q2 पे फोर्स कौन लगाएगा Q1, तो ये कितना हो जाएगा F21 वेक्टर, तो ये इस तरफ फोर्स लगाया, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ऐसे ही ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों की जो डायरेक्शन वो क्या है अपोजिट है, तो इस प्रकार ही लिखना होगा। F ये किस पे लगा रहा है माइनस F12 इज इक्वल टू माइनस F21, अगर अपन मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो ये क्वांटिटी आती है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ अपन काइनेमेटिक्स, कहाँ अपन 11 पढ़ते हैं, और ये कहाँ अपने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पर है तो फोर्स ही ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस की तो बात कर रहे हैं कि फोर्स कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, एक सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है, उसमें भी था और इसमें भी, तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मैंने इसका एक आसान सा एक फॉर्मूला बताया था, अगर ये कोई रेडियस r है, वेलोसिटी क्या है v है, वो क्या है यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर अपन एंगल की बात करें थीटा है, तो जैसे क्वेश्चन में क्या आता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एसिलेशन पूछ लेता है, अगर आपको इस प्रकार ना देगा तो a कोस थीटा करके एंगल भी दे देता है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी नहीं दी हो, सिर्फ क्या हो एंगुलर वेलोसिटी दी हो, तो अपन रिलेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, तो क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, तो एक आर से आर कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर वैल्यू हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी अगर दी है तो ओमेगा से यहाँ से निकाल लेंगे, अगर नॉर्मल वेलोसिटी दी हुई है तो यहाँ से भी फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करते हैं। कहानी समझ में आई, बस इसमें रेडियस क्या होती है मल्टीपल होती है, और इसमें रेडियस का क्या लग जाता है भाग। ये टॉपिक भी है तो इसकी भी बात करेंगे। ये इसलिए बताएं कि लास्ट जो अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था वो यहाँ तक अपन ने छोड़ा था, अपने उस चैप्टर में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला के बाद में कहानी खत्म थी, आगे जो है वो इसके आगे होगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या है, फिर खत्म है आपका चैप्टर, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी अपना क्या हो गया समाप्त हो गया। आज का इसलिए था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और अपन कौन कौन सी चीज़ें समझेंगे पढ़ेंगे, और ठीक है इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छी तरीके से समझेंगे, और आपको भी ध्यान से पढ़ना है, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ऐसे नहीं कोई गार्डन में देख रहा है, कोई कहीं क्रिकेट खेलते खेलते देख रहा है, नहीं, ठीक है।
अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, जो चीज़ नहीं आती है वो पूछेंगे और फिर से करें। और कोई तरीका नहीं फिजिक्स का, ठीक है। कंसेप्ट समझे, एक बार नहीं तो दूसरी बार समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, क्योंकि आएगा जरूर समझ में। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो क्या अप्रोच आपकी लगने लग जाएगी स्टार्ट। पर डिपेंड करता है कि आप का ध्यान क्लास के टाइम पे कहाँ था, ठीक है। तो ज़्यादा तो मैं आपको ज्ञान दूंगा नहीं कि आप वैसे इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। राधे राधे।